नमस्कार, पाटलिपुत्र के पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में मुलाकातों और बैठकों का दौर चल रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ जितन राम मांझी और चिराग पासवान अपनी अपनी पार्टी में लगातार बैठकें कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ केवल राजनीतिक मीटिंग्स हैं या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में बिहार की राजनीति में क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति में असर ही पड़ता रहा है और अभी भी ये इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सहयोगी थी, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये दोनों में अंतर है। पहले बीजेपी सहयोगी पार्टी हुआ करती थी जनता दल यूनाइटेड की सरकार में, और इनके भी मंत्री थे, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी नीतीश कुमार की हुआ करती थी। नीतीश कुमार चेहरा थे, सरकार का मुखिया नीतीश कुमार थे। लेकिन वो स्थितियां बदल गई। नीतीश कुमार पर्दे के पीछे चले गए। पर्दे के सामने अब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता के तौर पर चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हैं। तो ये जो बदली हुई स्थिति है, उसमें एडजस्टमेंट मुश्किल हो रहा है इन पार्टियों के लिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल नीतीश कुमार की पार्टी के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बनाई, खुद एक चेहरा बने, अपने बेटे को राजनीति में लंबे समय तक नहीं लाए, क्योंकि उनको लगता था कि लालू यादव की पार्टी के ऊपर हम हमला करते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। तो अगर लालू प्रसाद यादव जेल जाने के समय में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर गए, तो उस समय भी नीतीश कुमार के पास एक आधार था पार्टी छोड़ने, अपनी पार्टी बनाने, और उसके बाद लालू प्रसाद की पार्टी पर हमला करने के लिए कि देखो ये अपनी पार्टी के अंदर किसी और को जिम्मेदारी दे ही नहीं सकते, इनके पास केवल परिवार है। तो उस समय साधु यादव, सुभाष यादव, जो कि राबड़ी देवी के भाई हुआ करते थे, अभी भी हैं, राजनीति में थोड़े सक्रिय कम हैं, लेकिन इन दोनों ने मिलकर पूरे राष्ट्रीय जनता दल को चलाया। उस समय तेजस्वी तेज प्रताप छोटे थे, मीसा भारती भी राजनीति में आने के लायक नहीं थी। तो ऐसी स्थितियों में उनके परिवार के अंदर रह गई, हमलावर रहे नीतीश कुमार, और फिर लालू प्रसाद यादव के पार्टी के अंदर पूरी जिम्मेदारी उनके परिवार के इर्द गिर्द चली आई। तेजस्वी यादव भी, तेज प्रताप यादव भी, मीसा भारती भी, अब रोहिणी आचार्य भी आ गई हैं। और उसके बाद जो राबड़ी देवी के पक्ष का, उनके मायके के लोग, यानी कि सुभाष यादव, साधु यादव साइड कर दिए गए, लेकिन परिवार तो लालू यादव का ही रहा। अब नीतीश कुमार के लिए ये समस्या थी कि अगर उस समय 10 साल पहले भी अपने बेटे को राजनीति में लाते, ट्रेनिंग भी देते, कोई जिम्मेदारी देते, तो लालू प्रसाद यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जाता कि भाई ये भी परिवारवादी पार्टी है। तो नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए अपने बेटे को पीछे रखे रहे, राजनीति में नहीं लाया। लेकिन जब राजनीति में लाने का समय मिला तो सत्ता इनके हाथों से चली गई। अब ये सत्ता में नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सहयोगी पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स से तो साइड कर दिए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड जितने भी हंगामा करता रहे, ये बताते रहे अभी भी नीतीश कुमार गार्जियन के तौर पर हैं, बड़ी भूमिका है इनकी, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स से साइड हो चुके हैं। राज्यसभा में भेजा गया है, अब कुछ समय में दिल्ली आएंगे। धीरे धीरे बिहार की राजनीति पर इनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ निशांत सेट नहीं कर पा रहे। अब बिहार में जिम्मेदारी तो उन्हें मिली, मंत्री बनाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अब इन लोगों ने तो सोचा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है, सॉफ्ट मंत्रालय है, इसमें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी, बदनामी नहीं होगी। लेकिन बदनामी हो रही है। पीएमसीएच में डॉक्टरों का हड़ताल, अलग अलग जगहों पर डॉक्टर का हड़ताल, और ये ऐसा मंत्रालय है जो सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है। इसमें बेहतर सुधार की गुंजाइश भी होती है और बेहतर परेशानियां भी पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में निशांत के लिए चैलेंजेस बढ़ गए, चुनौतियां बढ़ गई है। अभी वो हड़ताल खत्म करवाने में लगे हैं। रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही है, पीएमसीएच में डॉक्टर का हड़ताल, और उसके कारण
80 से ज़्यादा ऑपरेशन कैंसिल करने पड़ गए, लोग तड़प रहे हैं, वहां पर एडमिट नहीं करवाए जा रहे, पर्चियां काटी जा चुकी है, इलाज नहीं चल रहा है। अब वो खुद ही मैदान में उतर गए और इसमें लगता है कि निशांत के पास अगर वो कैपेबिलिटी होती, वो वाइब्रेट नेता होते, तो ऐसी स्थिति में वो हैंडल कर सकते थे और डिप्टी सीएम का पोस्ट उन्हें मिल सकता था। ये नीतीश कुमार को भी लगता है कि हम अपने बेटे को उतना बेहतर ट्रेंड नहीं कर पा रहे और ट्रेंड किए भी नहीं, पॉलिटिक्स में आया है तो जनता दल यूनाइटेड में इतने धुरंधर नेता अभी से बैठे हुए हैं, इतने बड़े नेता बैठे हुए हैं कि निशांत कुमार को निगल जाएंगे, इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। नीतीश कुमार बिहार में ही बैठे हैं, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में जाते हैं और फिर उसके बाद उमेश कुशवाहा को फटकार लगाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की क्लास लेते हैं, मीटिंग लेते हैं। बेचैनी उनके अंदर है कि जनता दल यूनाइटेड में चल क्या रहा है, ऐसा ना हो कि 2-4 साल के बाद जदयू खत्म होने के कगार पर आ जाए, निशांत को कोई पूछे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सहयोगी पार्टी बन के रह जाए, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो इनको भी अपनी पार्टी को सर्वाइवल के लायक बनाना है। मीटिंग इसलिए इनकी चल रही है कि नहीं, सरकार होने से मतलब नहीं है, ग्रासरूट लेवल पर जनता दल यूनाइटेड कितना एक्टिव है डिपेंड इस बात के लिए करता है कि अब नीतीश है नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे के चुनावों में ये 50% वाला नेगोशिएशन नहीं करेगी कि आप 50% सीटें आप ले लो, 50% हम ले लेते हैं। यानी कि अगर दूसरी पार्टियां हैं तो दूसरी पार्टियों के टिकट देने के बाद जितनी सीटें बची उसमें 50-50% जदयू और भारतीय जनता पार्टी होगी। तो सबसे ज्यादा बेचैन इस समय नीतीश कुमार हैं अपनी पार्टी को पटरी पर लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बढ़ते कद से केवल वो क्षेत्रीय पार्टियां परेशान है जो कि अलग अलग राज्यों में एनडीए का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंडी अलायंस या यूपीए का हिस्सा रही है। वो पार्टियां भी कभी कभी परेशान रहती है कि हम एनडीए का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम मोदी के नाम पर वोट लेके अपनी पार्टी को खत्म नहीं करने दे सकते। तो कभी कभी इन लोगों को लगता है, तो उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी की समस्या अभी यही है कि निशांत स्थापित हो नहीं पाए, नीतीश थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो जदयू किस तरह से कंट्रोल की जाएगी और आगे क्या जनता दल यूनाइटेड वही स्थिति में रहेगी जो 2025 के चुनाव में थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में थी, या फिर धीरे धीरे ये जीतन राम मांझी या चिराग पासवान की पार्टी की स्थिति में आ जाएगी। अब इनकी समस्या अपनी, इसलिए चिराग पासवान को भी लगता है कि वो यंग लीडर हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी की जरूरत पड़ी है। वो पिछले चुनाव में जब अकेले चुनाव लड़े थे कुछ नहीं कर पाए, इस बार बीजेपी के साथ अलायंस में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़े, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन इस बात का फायदा उठाने के लिए चिराग पासवान, चूंकि वो थोड़े से दूरदृष्टा नेता हैं, दूर तक देखते हैं, वो अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। तो उनकी मीटिंग जो चल रही है ग्राउंड स्तर पर कि देखो विधायक बना देने से, लोकसभा में सीटें जीत लेने से पार्टी मजबूत नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम जो लोकसभा में जीत हासिल किए हैं, तो जिन सीटों पर हमारी जीत हुई है उसमें 40% से ज्यादा भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है, उसके वोट मिले हैं हमें। हमारा वोट अगर अकेले दम पर होगा तो फिर हम एक सीट नहीं जीत पाएंगे। तो अपने संगठन को बनाओ, अपने संगठन को मजबूत करो। चिराग पासवान इस बात के लिए हैं कि ऐसी स्थिति में बीजेपी के साथ बेहतर संबंध भी रहे और अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम बेहतर काम भी कर सके। जीतन राम मांझी इसलिए टारगेट किए हुए हैं, दोनों दलित लीडर, जीतन राम मांझी भी और चिराग पासवान भी। जीतन राम मांझी थोड़े से ज्यादा पुराना नेता हैं, लेकिन उनका आधार थोड़ा कमजोर है चिराग पासवान के बदले। तो वो चाहते हैं कि दलित लीडर के तौर पर बिहार में अगर उभरे तो चिराग पासवान ना हो बल्कि जीतन राम मांझी हो। इसलिए इन दोनों के बीच भी थोड़ा नोक झोंक भी चलता है और अपनी अपनी पार्टी के लिए मीटिंग भी करते हैं। और इन सब के अलावा जो परेशानी है वो कांग्रेस में होने के बावजूद, यानी समर्थित उम्मीदवार तो निर्दलीय ही लड़े थे, पप्पू यादव ये सोच नहीं पा रहे कि हम आगे करेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने सारे पैतरे आजमा लिए। पहले वो राजद के भी सांसद रहे, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट रहे, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए,
उसके बाद फिर से इंडिपेंडेंट रहे, उनकी पत्नी कांग्रेस से राज्यसभा है, रंजीता रंजन। तो अभी भी वो कंफ्यूज है कि हम अपने क्षेत्र में अगर बेहतर नहीं कर पाए तो इन पर भरोसा नहीं है। ये पिछली बार भी हमें टिकट नहीं दिया था, राजद को टिकट मिल गया था। तो अगर हम अपने क्षेत्र में बेहतर नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद कभी सांसद भी नहीं बन पाएंगे, ये सीट भी हमारी चली जाएगी। तो इसलिए उनको लगने लगा है कि ये जो राहुल गांधी के इशारे पर काम करते हैं, यानी कि मोदी को गालियां दो, मंत्रियों को गालियां दो, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको बेहतर काम अपने क्षेत्र में करवाना है तो मंत्री ही करेंगे, चाहे राज्य के मंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने मीटिंग करना शुरू कर दिया, थोड़ा सॉफ्ट हुए और उनको लगने लगा कि क्षेत्र की समस्या अगर बढ़ गई तो ये 2029 ज़्यादा समय नहीं है, उसके बाद हमारी विदाई तय हुए। तो इसलिए उन्होंने गडकरी से मुलाकात करके कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की कि नहीं, ये बहुत दिन से अटका हुआ है, ये हाईवेज के प्रोडक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट हैं, तो इन प्रोजेक्ट को पूरा करवाइए। बिहार में भी वो मीटिंग कर रहे हैं, पटना में भी जाकर कुछ मंत्रियों से मीटिंग की है कि हमारे क्षेत्र में भाई कुछ फंड दो, कुछ पैसे दो, कुछ काम करवाएं। तो जो स्थिति अभी बिहार में चल रही है, लगता है कि कब किस पार्टी के साथ क्या हो जाए, किस पार्टी में कौन सा ऑपरेशन शुरू हो जाए, कौन सी पार्टी के कौन से कितने नेता पलटी मार दें, ये अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। सारी पार्टी अपने आप में लगी हुई है और वैसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग की भी है, क्योंकि सम्राट चौधरी को भी लगता है कि ये मेरे लिए कोई ऐसा वरदान नहीं मिला जो आजीवन वरदान मिल गया है, हमें भी साबित करना है और साबित 2029 के चुनाव में करना है। विधानसभा चुनाव दूर है, 2030 का इंतजार नहीं हो सकता, तो 2029 में चुनाव है, लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करना है, तो हमें भी संगठन को मजबूत करना होगा। वो भी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग सहयोगी पार्टियों के साथ भी कर रहे हैं। 10 जुलाई को फिर मीटिंग होने वाली है। तो ये मीटिंग का जो दौर चल रहा है, ये दिखा रहा है कि बिहार में सत्ता या फिर विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां सब अभी वो कंफ्यूजन के दौर में है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल सरकार नहीं बनाई बल्कि राजनीति की दिशा तय की है, जिसके बाद इन लोगों के लिए चुनौती भी बढ़ेगी और परेशानी भी आगे बढ़ सकती है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी बिहार की राजनीति में चल रही बैठकों और मुलाकातों की पूरी तस्वीर। अब आने वाले दिनों में इन बैठकों का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, इसका जवाब वक्त ही देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी।